नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बस करीब करीब यहां से 3 घंटे और रह गए हैं जब फेड अपनी पॉलिसी अनाउंस करेगा। अभी भारत में रात के 9:37 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। करीब 10 बजे तक आप तक पोस्ट करूंगा एंड 12:30 फेड पॉलिसी भारत की टाइमिंग के हिसाब से आएगी एंड मैं शूट करूंगा करीब 12:40-45 तक चीज़ों को देखने के बाद, और 1 बजे या अराउंड 1:15 तक रात के आप तक मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो आप ये मान के चलिए कि फेड की पॉलिसी जैसे ही आएगी उसकी परफेक्ट डिटेल्स आप तक टाइमली शेयर करेंगे। जो भी हुआ होगा वो टाइमली शेयर करेंगे और फिर कल डायरेक्टली 10:30 आपको मिलेंगे। तो ये तो गई आपके लिए अपडेट। अब आ जाता हूं इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। पहले शॉर्ट में फेड पॉलिसी को लेकर बात करना चाहूंगा दोस्तों। लगभग इस वीकेंड से लेकर अभी तक मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं। ऑलमोस्ट मेरा व्यू सब में सिमिलर रहा है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप खुद कंफ्यूज हो। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं भाई, फेड पॉलिसी इस बार जो आ रही है ना, वो लिटरली इतनी कंफ्यूजिंग है कि अगर कोई उस पर अपनी राय रख रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन कोई आपसे कह रहा है कि ये होगा तो समझ लो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आप एक बात अच्छे से समझ लो कि ये जो पॉलिसीज होती है ना, चाहे आरबीआई की हो या फेड की हो, ये ऑलमोस्ट सबको पता होती है कि क्या होगा इनमें। ये फर्स्ट टाइम ऐसी पॉलिसी है जहां पे पूरा बटा हुआ है मार्केट। 50 बेसिस पॉइंट के लिए गेम कराए, यानी कि पोजीशन बनी है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो, और एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होना चाहिए। और मार्केट के लिए 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट ही अच्छा है, क्योंकि हिस्ट्री यही बता रही है 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट जब जब हुआ है पूरी साल बाजार टूटा है। तो मार्केट इतना कंफ्यूजन में है ना, तो हम कैसे क्लैरिफिकेशन दे दें कि भैया हम कैसे क्लैरिफाई कर दें कि यही होगा। अगर ऐसा कर भी दूंगा तो झूठ बोलने में कुछ भी नहीं जाएगा, बोल दूंगा, लेकिन एक्चुअली में हकीकत यह कि मार्केट ने कंफ्यूज कर रखा है, हम कंफ्यूज हैं। अरे भाई आप खुद देखो ना यार, बीते 3 ट्रेडिंग सेशन में, आज को इंक्लूड करके, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, क्या कोई बड़ा लेवल पे डेटा आया आपके लिए एफआईडीआईस का? क्या कोई बाइंग का फिगर वन साइडेड दिखा? क्या मार्केट आपको ऊपर या नीचे जाता हुआ दिखा? यार सब कंफ्यूज है, आपको जवाब चाहिए कि ये होगा वो होगा, और एक कमेंट कर देना तो भेड़ चाल आ जाती है। तो भाई साहब सही इंफॉर्मेशन की कोशिश करो, फालतू की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश मत करो। ये तो हो गया फेड पॉलिसी, आएगी बताऊंगा 25-50 देख के ही बता पाएंगे भैया क्या आ रहा है और क्या कह रहे हैं फेड चेयरमैन साहब। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस समय, दोनों सिचुएशन में बाजार गिरेगा ऐसा लगता है। एक सिचुएशन में गिरेगा और फिर उठेगा, एक सिचुएशन में उठेगा और गिरेगा। हम चाहते हैं कि पहले गिर जाए फिर उठने वाली सिचुएशन आए, वो है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट, जो बाजार के लिए हेल्दी है। 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट में इन्वेस्टर्स जिन्होंने ट्रेड करा है वो पैसा बना लेंगे, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरेगा और बाजार शूट करेगा ऊपर, और वो दिक्कतदायक ज्यादा होगा आगे चलकर, ऐसा मेरा मानना है। अब आता हूं मैं ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट देता हूं। कुछ खास नहीं है, मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि आज जब तक पॉलिसी नहीं आ जाती सब व्यर्थ है। मैं कितना भी बता दूं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। रात के 12:30 बजे सब बदल जाना है भाई साहब, सब बदल जाना है। मैं सोच रहा था 11:30 बजे पॉलिसी आ जाती तो थोड़ा अच्छा रहता, रात की नींद पूरी हो जाती, बट 12:30 बजे आ रही है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। सबसे पहले अमेरिका, डाउ 70 पॉइंट नीचे है, नॉट वॉट डिस्कसिंग। नेस्डैक 40 पॉइंट नीचे है, मतलब नहीं बनता ज्यादा डिस्कस करने का। S&P 500, रसेल 2000 भी ऐसा ही है, सब फ्लैट है। लेकिन विक्स देखो अमेरिका में 8% ऊपर है। ये दर्शा रहा है कि कितना बड़ा हाल होने वाला है आधी रात में अमेरिकन मार्केट में। अच्छा कमाल की बात यह है 12:30 पॉलिसी आएगी, 1 बजे बाजार बंद, यानी अमेरिका तो पूरी तरीके से रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा। डाउ फ्यूचर्स ज्यादा रिएक्ट कर रहे होंगे अमेरिका से मेरे हिसाब से। कल होगा असली खेल तो अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, यूरोपियन मार्केट्स पे आता हूं। यूरोपियन मार्केट्स में फिट्सी लगभग 0.7% डाउन, डेक्स फ्लैट और कैक में आधे % की गिरावट। एशिया पैसिफिक निकाई देखें तो एशिया पैसिफिक निकाई में बात करूं तो आधे % का जम था, हैंगसेंग में आधे % का जम था, सॉरी निकाई में आधे % का जम था और शंघाई में आधे % का जम था। हैंगसेंग 1.5% उछला है। ताइवान 0.5% नीचे था और कॉस्पी की बात करें तो फ्लैट टू पॉजिटिव था। गिफ्ट निफ्टी 75 पॉइंट नीचे देखने को मिल रहा है, बट जो निफ्टी का लेवल है वही गिफ्ट निफ्टी का लेवल है, तो वहां पे कोई मूवमेंट नहीं है। एफआईडीआईएस के डेटा पे आ जाता हूं दोस्तों बिना किसी देरी के। फिर स्टॉक्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करना है, ऑलरेडी कवर कर चुका हूं वैसे तो ज़्यादा कुछ। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भाई साहब, अभी ये जो अटैक हुआ है एक, वो फ़ोन की वजह से जो फटे हैं ना,
लोगों काफ़ी सारे इंजर्ड भी हो गए हैं, वहाँ पे कुछ और हमले होते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों नेगेटिव चीज़ें खत्म हो ही नहीं रही हैं बाजार के लिए, ट्रस्ट मी। देखो ये लिखा है, पेजर्स यूज्ड इन मास डेटोनेशंस इन लेबनन वर नेवर इन हंगरी, हंगेरियन गवर्नमेंट स्पोक्समैन। यहाँ पे और भी 9 किल्ड, मोर देन 300 इंजर्ड इन वेंसडे ब्लास्ट अक्रॉस लेबनन, लेबनन हेल्थ मिनिस्ट्री ऐसी अपडेट देते हुए दिख रहा है। देखो एक ये मामला खराब हो रहा है, दूसरा मॉनसून हद से ज्यादा लंबा खिंच गया है भारत में, जो एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव है। तीसरा, निफ्टी ऊपर आ रहा है लेकिन पोर्टफोलियो नहीं आ रही ऊपर। तो ये सारी चीजें भाई साहब बेहद नेगेटिव हो रही हैं। मतलब मार्केट लाइफ वाई पे खड़ा है तब परेशान है। सोचो गिरेगा तो कितने परेशान हो जाएंगे। और पॉजिटिव चीज आती है वो पता ही नहीं चलती। मूड, माहौल, सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए हैं बाजार में। कैसे पॉजिटिविटी लाऊं मैं, कैसे लाऊं? जब है ही नहीं तो कैसे आपको मैं बिना बात के पॉजिटिविटी दूं? समझ रहे हो? अदरवाइज हमसे ज्यादा कोई नहीं देता भाई साहब गिरते समय में। गिरते समय में हम पकड़ के रखते हैं शेयर को, क्योंकि हमें पता है अच्छी चीज बेचनी नहीं चाहिए। अब आता हूं दोस्तों आगे अपडेट पे, FIDIs के डेटा पे। FIDIs की बात करें तो FIs 1154 करोड़ की बाइंग करके गए हैं कैश मार्केट में, और DIs 152 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो कोई खास बड़ा लेवल नहीं है, तो सिंपल है, छोड़ देते हैं। स्टॉक्स ऑलरेडी कवर करे हुए, वैसे लास्ट वीडियो में बता देता हूं एक बार। रिलायंस पावर फंड रेजिंग को लेकर अपडेट आएगी इन पे। GETND इंडिया पे OFS ओपन हो रहा है 1400 रुपए पे, तो ये क्रैश हो सकता है कल। ION एक्सचेंज ऑर्डर मिला है अदानी पावर से, तो ये एक्शन में रहेंगे दोनों ही स्टॉक। आई थिंक ION एक्सचेंज ज्यादा रहेगा, बाकी ऑर्डर ज्यादा बड़ा नहीं है, 100-150 करोड़ के करीब का है। BL कश्यप 221 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है। इरेडा 4500 करोड़ का फंड रेज पूरी तरीके से अप्रूव हो गया है, और यही अपडेट है। दोस्तों फेड की पॉलिसी के बाद क्या इंपॉर्टेंट है? देखो बैंकिंग फाइनेंशियल पॉजिटिव लग रहे हैं मेरे को, जहां पे प्राइवेट बैंक्स पे मैं बुलिश हूं। कुछ स्टॉक्स भी सजेस्ट करना चाहूंगा जहां पे आप नजर बना के रख सकते हैं। दिग्गज कंपनियां हैं, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, ICICI भी इंक्लूड कर सकते हो, बट वो ऑलरेडी आज लाइफ हिट कर चुका है। एंड NBFCs में या जो आपका ये हाउसिंग फाइनेंस है ना, इनमें बहुत स्कोप है। रिसर्च जितनी करोगे उतना अच्छा रहेगा। कैनफिन होम भी एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, आवास फाइनेंशियल भी उनमें से एक ही है, तो यहाँ भी आपके लिए अच्छे मौके बन सकते हैं तलाशेंगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आज देर रात 1 बजे के करीब। गुड नाइट।